हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती जब आई थी उसमें सीडीपी के लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे। आपको पता है कि 10 प्रश्न आते हैं शिक्षण कौशल और 10 प्रश्न आते हैं जीवन कौशल। तो शिक्षण कौशल जीवन कौशल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पेपर में 10 प्रश्न आए थे और 68,500 वाला हम लोग कल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन है, पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगेगा तो गुरुदक्षिणा ग्रुप में लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि परिवार के सदस्य के तौर पर जुड़ें और आगामी आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसका लाभ उठाएं। अब हम लोगों ने जितना क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें उसमें से आप लोग मिलाइएगा, लगभग सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं और यही इतने ही इजी सवाल बार बार परीक्षा पूछती है। पूरी टेलीग्राम चैनल पर जो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन के तौर पर, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सारी फैसिलिटी, सारी क्वालिटी और सारी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे शांतनु फिलोसफर यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि आपकी तैयारी बेहद अहम हो जाएगी और सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बस ईमानदारी से अपना आप काम करिए, हम अपना ईमानदारी से काम करें, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि कंटेंट अच्छा से अच्छा दिया जाए जो परीक्षा में फंस जाता है। ठीक है, और जो पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया है? तो आपको पता है उद्दीपक को स्टिमुलस और आर को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। अनुक्रिया को रिस्पॉन्स बोलते हैं आर। तो एसआर थ्योरी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। इसी को स्टिमुलस इसको बोलते हैं और इसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बोलते हैं, एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का, प्रयत्न एवं भूल का, सारे सिद्धांतों के बारे में बंध संबंधवाद का सिद्धांत ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, पावलोव की बात करें तो इन्होंने सीआर सिद्धांत दिया था, मतलब कि अनुकूलित कंडीशन, मतलब कि जैसे कंडीशन होते हैं ना, तो अनुकूलन आपके लिए है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। और आर मतलब रिस्पॉन्स। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने, कोलर ने अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत और स्कूनर ने दिया था। यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया था एसआर थ्योरी और इन्होंने दिया था आरएस थ्योरी, तो इसको याद रख लीजिएगा। थॉर्नडाइक ने दिया था एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और इन्होंने दिया था अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, थोड़ा सा चीज़ें समझ रहे हैं। बाकी चलिए देख लेते हैं। पढ़ने और लिखने की क्षमता। तो पढ़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। लिखने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्तों? डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म में बच्चे जो होते हैं वो आई कॉन्टेक्ट्स वगैरह नहीं बना पाते, वो एक जन्मजात बीमारी है और कई बारी आपके जन्म होने के बाद माता पिता के लड़ाई झगड़ों को देखने के बाद भी ये बीमारी जो है पनप सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जब आपके पढ़ने वाले जो है डिसलेक्सिया है, लिखने वाले डिस्ग्राफिया है, तो यार कुछ ना कुछ तो गलती होगी ही यहाँ पर। तो याद रखिएगा डिस्प्रैक्सिया जो होती है वो पठन से संबंधी, लेखन से संबंधी और बोलने से संबंधी चीज़ें, तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं डिस्प्रैक्सिया में। ठीक है, तो इसका जो है कहीं ना कहीं एक बारी टाइम से ले लेने की वजह से कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी। ठीक है, कुछ अच्छा खासा हंडसा हुआ होगा। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि इसको मान दिया गया है कि डिसलेक्सिया जो है इसका राइट आंसर है, लेकिन डिस्प्रैक्सिया भी है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था। अब यहाँ पर कॉमन अंकों की बात चल रही थी, लेकिन अब अगर दोनों में देखने को मिलता है तो ऑप्शन नंबर पीएनपी जो है डिसलेक्सिया मानता है, डिस्प्रैक्सिया इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हम राइट आंसर लेकर के चलेंगे ताकि हमें अंक मिल सके। नेक्स्ट है हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम सोपानकी का नियम दिया था। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। गोल्टन ने यहाँ पर हेरिडिटी जीनियस के बारे में बताया था। अब हेरिडिटी जीनियस पुस्तक जो है वो कब निकली? तो जब गांधी जी का जन्म हुआ था ना दोस्तों 1869 में, तो हेरिडिटी जीनियस नामक एक पुस्तक निकली। गांधी जी क्या थे? जीनियस थे। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि 1869 में हेरिडिटी जीनियस, और ये जो कि पुस्तक है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बताया गया था सबसे पहले। तो इसको भी याद रखेंगे। गोल्टन ने यहाँ पर हेरिडिटी जीनियस के बारे में बताया था। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए हमने अभी देखा है, क्या देखा? स्किनर के बारे में देखा। आरएस थ्योरी दिया था इन्होंने। पुनर्बलन पर ये बल देते थे, कहते थे कि अगर पॉजिटिव, अगर धनात्मक पुनर्बलन दोगे उद्दीपक दोगे, सॉरी ठीक है, धनात्मक उद्दीपक दोगे तो रिस्पॉन्स अच्छा होगा, ऋणात्मक उद्दीपक दोगे तो रिस्पॉन्स कम होगा। ठीक है, वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं, आपको पता होना चाहिए। पावलोव जो है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत इनको कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। थोड़े से जितने इनके अन्य नाम हैं उन अन्य नामों से रिलेटेड सवाल पूछ दिए जाते हैं और हमने 2 दिन पहले इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखा है जो परीक्षा बार बार पूछती है। तो पूरा प्लेलिस्ट जो है दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पर या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमैन ने।
चलिए, विकास का दिशा जो है कैसा होता है, तो मस्तिष्क से मुखी की तरफ, मतलब कि आपके सर से लेकर के पांव तक। जैसे कि आप मान के चलिए ये देश का नक्शा है, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक आपको देखने को मिलेगा, उत्तर से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा, मतलब सर से लेकर के पैर तक, ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे निकट से दूर की तरफ, मतलब कि सेंटर से लेकर के आपको इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो विकास का जो है दोनों नियम होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बच्चों ने यहां पर क्या कर दिया था, पौष्टिक भोजन, ठीक है। तो यार हर चीज समझने की कोशिश है कि यहां पर बालक को विकास को प्रभावित करता है, या तो विकास को अच्छा करता है या बुरा करता है, यहां पर प्रभाव डालने की बात की जा रही है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां अगर ठीक तरीके से काम करेंगी तो भी होगा, अच्छा भोजन लोगे नहीं लोगे तो भी यहां पर होगा, रोग हो जाए या चोट लग जाए ना हो तो भी आपका अच्छा होगा। अगर रोग लग जाए या चोट लग जाए तो विकास में कहीं ना कहीं निगेटिविटी देखने को मिलेगी, और ना हो तो विकास पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, किसने कहा है, तो मैंने आपको बार बार बोला है दोस्त कि नवाचार ऐसी विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का, तो नवीन चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं, रोज रोज हमें क्या देखने को मिलती है, नवीन चीजें देखने को मिलती हैं। तो नवीन चीजें जो देखने को मिलेगी वो कहाँ पर अनुभव करते हैं हम लोग, रोज नई नई चीजें अनुभव करते हैं। जैसे कि आज कल आपने 15 क्वेश्चंस कर लिया, फिर आपके अंदर ऊर्जा आ गई कि यार अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छी हो रही है। अगले दिन क्या करोगे, उन प्रश्नों को पीडीएफ पढ़ोगे और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कल क्या सीखोगे, अलग अलग चीजें सीखोगे। तो रोज रोज आपके अंदर ना नवीनता का अनुभव होगा। तो यहां पर याद रख लीजिएगा, रोजर्स जो है नवीनता का अनुभव के बारे में बताते हैं। जेरोम ब्रूनर ने क्या बताया था इस चीज के बारे में बताइएगा। एलन बहुत फेमस है, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है, इनके अनुसार माइक्रो टीचिंग का समय कितना होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, गेने के सोपान के बारे में। तो रावर्ड एम गेने ने अधिगम सोपानकी का नियम दिया था, 9 से गेने, 9 से रिलेट कर लीजिएगा। इन्होंने 8 चरण बताए थे, 8 चरण के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल है, इस चीज को समझिएगा। पहला आपका देखिएगा, पहला क्या होता है, तो पहला यहां पर आप देखेंगे कि नियम के बारे में बात की जा रही है, संप्रत्यय, समस्या समाधान। तो देखिए पहले तो नियम नहीं आएगा, आप देखिएगा समस्या समाधान आखिरी में है, बिल्कुल सही बात है। हर चीज़ की समस्या के समाधान जो है लास्ट में देखने को मिलता है, इसमें भी नियम वाला ये गलत कर देंगे, कॉन्सेप्ट गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 जो है राइट आंसर होगा। अब इन दोनों में से चूज करना है कौन सा सही होने वाला है। तो देखिएगा पहले दिमाग में क्या बनता है, पहले नियम बनता है या फिर कॉन्सेप्ट बनता है। तो पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेगा, फिर उसके नियम बनाए जाएंगे, फिर उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो कि कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाता है कि अब शिक्षा में बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है ना, नई शिक्षा नीति लागू करना चाहिए। तो अब शिक्षा में बदलाव की जरूरत है, क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। नियम बना दिए गए कि भैया 5 3 3 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बनाने से क्या होगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, जो कि 10+2 चल रहा था। तो ये पहले कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फिर नियम आता है, फिर समस्या का समाधान होता है। रॉबर्ट एम गेने ने 8 सोपान में से ये आखिरी के 3 सोपान देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी हमने सारी चीजें पढ़ ली है, जाकर के आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा इस चीज के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिएगा सृजनात्मकता समस्या समाधान का वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान ही नहीं देता। अब देखिए कोई बच्चा है ना जो क्रिएटिव है, ठीक है, जो बच्चा क्रिएटिव है वो समस्या पर ध्यान ही नहीं देता ना, तो ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है समस्या पर ध्यान नहीं देता। जैसे आप क्या हो, क्रिएटिव हो, आपके सामने एक समस्या आ गई, बेटा एक समस्या है, तो अरे पापा समस्या के बारे में बात करते हैं, छोड़ो ना, है क्या समस्या ये तो बताओ, अच्छा ये है, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन से लोग होते हैं भैया, वो व्यक्ति कौन से होते हैं, उद्भवन प्रवृत्ति के होते हैं। अब देखिए अनुवादन मतलब ट्रांसलेशन, प्रदीप्ति मतलब कि यहाँ पर उज्ज्वलन की बात की जा रही है, आयोजन मतलब कि प्लानिंग की बात की जा रही है। तो ये तीनों तो बिल्कुल होने ही वाला नहीं है, उद्भवन, ठीक है ना। उद्भवन जो है एक पॉजिटिव शब्द है जहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, जो समस्या के समाधान पर ध्यान ही नहीं देता, सीधे बस समस्या का हल निकालने की बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जो 10 प्रश्न थे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सीडीपी में देख लिया। आप क्वेश्चंस के लेवल को देख सकते हो और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से उसको भी देख सकते हैं। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो जैविकी, मनोवैज्ञानिक, सजातीय। अब सिंपल सी बात देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के लिए जैविकी मतलब कि शारीरिक की बात की जाएगी, जैसे कि आप शरीर से लंबे हैं या फिर शरीर से छोटे हैं, तो मार्गरेट मील के अनुसार ये व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है क्या, ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। इतना तो दिमाग होगा ही उनके पास जब वो मनोवैज्ञानिक है। मन का विज्ञान कौन जानता है यार, आपके मन में क्या है, हमारे मन में क्या है, तो ये भी कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं है। सजातीय, व्यक्तिगत भिन्नता कब होगी, जब सब एक जात के हैं तो भिन्नता होगी ही नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, संस्कृति के बारे में उन्होंने बात करी थी, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है
सांस्कृतिक होती है। ये CDP के 10 प्रश्न थे, हमने देख लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाल बटन है गुरु दक्षिणा ग्रुप में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब उन 68,500 वाली जो है आपको देखने को मिलेगा अगले दिन, मतलब कल हम लोग 68,500